हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 10 का मैथ का एक्सरसाइज नंबर 8.1 करेंगे। और देखो, मैंने इसका पूरा बेसिक आपको 8.1, 8.2 और 8.3 तीनों एक्सरसाइज का समझा दिया था। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कुछ इस प्रकार से मैंने सारे रूल आपको बताए थे जो कि आपके इस एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं, ठीक है ना। तो उसका लिंक दिया हुआ है, एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि वो बेसिक के बाद ही आपको ये अच्छे तरीके से समझ आने वाला है। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7। तो हमें फर्स्ट पॉइंट बोला है साइन ए कोस ए, और सेकंड है साइन सी और कोस सी का वैल्यू यहाँ पर हमें बताना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमने रूल्स पढ़े थे उन्हें एक बार जरूर चेक करना है आपको, ठीक है ना। तो हमारी एक्सरसाइज है आज 8.1। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, जो कि हमसे यहाँ पर बोला है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल बी पर है। देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे इस टाइप से आप, ठीक है ना। राइट एंगल कहां होता है, जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला है राइट एंगल किस पे रखना है, बी पर रखना है, तो हम बी पर रख देंगे, ठीक है ना। बाकी का ये नाम हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा हमारा बी, सॉरी ए हो गया, बी हो गया, ये हो जाएगा हमारा सी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में देखो आपसे क्या बोला था यहाँ पर कि आपका ए बी बराबर 24 है और बी सी बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हमारा यहाँ पर ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर है, और जो हमारा बी सी है वो 7 सेंटीमीटर है। मैंने बेसिक में आपको यही समझाया था। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो थर्ड साइड मिसिंग है उसे निकालना होगा। तो आप निकालोगे इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम, इस थ्योरम से हम निकालेंगे। और ये थ्योरम क्या बोलती है आपको, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। हाइपोटेनियस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, तो ये वाली आपकी हाइपोटेनियस होगी, जो कि हो गया AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस बेस हमारा ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो यहां पर लिख देंगे BC का स्क्वायर। अच्छा, AC हमें याद करना है, हमें फाइंड करना है, नहीं है। AB कितना है हमारे पास, 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। और BC कितना है हमारा, 7 है, तो 7 का यहां पर स्क्वायर कर देंगे। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर मतलब हो गया 24 इंटू 24। तो 24 इंटू 24 करोगे तो 766 आएगा, 576 आएगा। और 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 हो जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, हम दोनों नंबरों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 625, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सामने से स्क्वायर हटाएंगे, तो यहां पर लग जाएगा स्क्वायर रूट, यानी अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट निकालने के लिए एलसीएम लेके दो के आपको जोड़े बनाने हैं। तो हम 625 का इस टाइप से करेंगे, और यहां पर 5 का डिवाइड जाएगा 125, फिर 5 का जाएगा 25, फिर 5 का जाएगा 5, और फिर 5 का जाएगा 1 टाइम। तो दो के हमें जोड़े बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। तो यहां से निकलेगा हमारा 5 इस जोड़े से, और इस जोड़े से निकलेगा 5। तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो हमारी ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पहला पॉइंट आपसे बोला है साइन ए और कोस ए की वैल्यू आपको बतानी है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट है आपका साइन ए और कोस ए की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो, साइन ए इक्वल टू, देखो जब मैंने आपको रूल लिखवाया था तो मैंने लिखवाया था साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये लिखवाए थे मैंने आपको। तो यहां पर कर देंगे हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो, ए के सामने वाला एंगल ए की बात कर रहा है, ए यहां पर लेंगे हम, तो एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पर BC, और हमारा हाइपोटेनियस जो होगा, हाइपोटेनियस वो हमारा हो जाएगा AC। ये हमेशा स्टेबल रहता है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा फिक्स रहती है आपके। तो हमारा जो BC की वैल्यू है वो 7 है, और AC की वैल्यू कितनी है हमारे 25 है। तो इस प्रकार हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारा साइन A की वैल्यू आ गई। अब हमें कोस A की वैल्यू बतानी है। तो देखो, कोस का मतलब मैंने आपको लिखवाया था, कोस का मतलब होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, बेस कितना है यहाँ पर, अब देखो ए के सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर होता है, तो बेस हमारा हो गया AB। तो हम यहाँ लिख देंगे बेस क्या होगा, AB होगा, और हाइपोटेनियस क्या होगा, वो स्टेबल है AC। तो हम यहाँ लिख देंगे AC, ठीक है। तो AB की लेंथ कितनी है, यहाँ पर 24 है, और AC कितना है, अभी निकाला था हमने 25, जो कि हाइपोटेनियस है। तो हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो यहां पर सेकंड पॉइंट क्या है, हमें साइन C और कोस C की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है हमें, सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट है साइन C और कोस C की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है ना।
तो साइन का मतलब क्या होता है, अभी लिखवाया मैंने आपको। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो सी के लिए बात कर रहा है, तो सी के सामने वाला जो साइड होगा वो बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका बेस। ये हमेशा स्टेबल रहता है 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बताना है, तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 24, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 25। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब हमें बताना है कोस का। किसका बताना है, कोस सी का। कोस सी का बताना है। तो कोस का मतलब क्या होता है, कोस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा सी के लिए बात कर रहा है, तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेस। तो बेस क्या हो जाएगा 7, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 25। तो 7 अपॉन कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पहला, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यहां पर फिगर दिया हुआ है 8.13, tan P और cot R का मान याद करना है आपको। एक फिगर दिया हुआ है ये वाला, और इस फिगर में सबसे पहले हमें QR फाइंड करना होगा, तब हम आगे प्रोसेस करेंगे। ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक आपको ट्रायंगल बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल इस प्रकार से बना हुआ है, और यहां पर आपको लिखा हुआ है QR 90 डिग्री के ऊपर है, और यहां पर है आपका P। ठीक है ना। और यहां पर लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर, यहां पर है 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होगा, तो हम किससे करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे फाइंड करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम इसे फाइंड करेंगे। ठीक है ना। तो यहां पर हाइपोटेनियस क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, यानी PR का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा PQ का स्क्वायर, प्लस बेस क्या हो जाएगा QR का स्क्वायर। क्या हो जाएगा QR का स्क्वायर। अच्छा PR कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, और PQ कितना है हमारा 12 है, 12 का स्क्वायर कर देंगे। QR हमें फाइंड करना है जो कि नहीं है। ठीक है ना। आप 13 का स्क्वायर मतलब 13 इंटू 13 कर दो 169 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 144 प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है ना। नंबर को नंबर के पास ट्रांसफर कर दो, प्लस किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू QR का स्क्वायर। अच्छा माइनस करो कितना आएगा 25 इक्वल टू QR का स्क्वायर। अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही हमें करना है। यहां से हमें क्या करना होगा, QR पे से स्क्वायर हटाना होगा, तो सामने क्या लग जाएगा अंडर रूट, और आप अंडर रूट निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, दो के जोड़े बनाएंगे, कितना आएगा 5 आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कितना आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा अब क्वेश्चन में क्या बोला था, आपको क्या फाइंड करना है, tan P माइनस कोट R का मान याद करना है। क्या फाइंड करना है हमें, tan P माइनस कोट R का वैल्यू बतानी है। अच्छा tan का मतलब क्या होता है, tan का मतलब होता है हमारा, हमने लिखा था यहाँ पर बेसिक में समझाया था आपको, tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना। अच्छा P के लिए बात कर रहा है, तो P के लिए बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 5, और बेस क्या हो जाएगा हमारा 12, तो 5 अपॉन क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसी प्रकार हमें बताना है कोट R का। अब कोट का मतलब क्या होता है, कोट का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा बेस क्या होगा R के लिए, R के लिए बात कर रहा है, तो R के लिए देखो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो बेस क्या हो गया 5 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 12, तो ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन 12। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला था, दोनों को माइनस करना है, तो 5 अपॉन 12 में से 5 अपॉन 12 माइनस कर दोगे आप, तो क्या आएगा आपके पास 0 आएगा। इस प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या है यहाँ पर, साइन ए इक्वल टू 3/4, तो आपको कोस ए और tan ए की वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि है थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हमें यहाँ पर साइन ए की वैल्यू दी हुई है, साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, और हमें कोस ए और tan ए की वैल्यू हमें बतानी है, कोस ए और tan ए की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है ना। तो देखो पहले एक बनाओगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, यहां पर बनाया। अब यहां पे लिखोगे आप, देखो नामकरण कर दो A B और C कर दिया, यहां पर आपका 90 डिग्री है। ठीक है ना। अच्छा साइन ए, साइन का मतलब क्या होता है, देखो साइन का मतलब हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा हमें कितना दिया हुआ है, ये
3/4 दिया हुआ है। अच्छा ए के सामने वाली बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है, देखो साइन ए के लिए बात कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर कितना होगा 3, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा ए बी हमें फाइंड करना होगा, तो किससे करेंगे हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, इससे हम फाइंड करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, 90 डिग्री के सामने, AC का स्क्वायर परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर प्लस बेस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। तो AC हमें दिया हुआ है 4, AB कितना है हमारे पास नहीं है, तो AB हम इसी प्रकार लिख देंगे, और BC कितना है हमारे पास 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 कर दो 16, AB का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 कर देंगे। अब AB को हम यही रखेंगे, नंबर को नंबर के पास ट्रांसफर करेंगे, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया, यहां से स्क्वायर हटाओगे सामने क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। अब 7 का एलसीएम लेके दो के जोड़े बन सकते नहीं है, तो हम इसी प्रकार यहां पर लिख देंगे। अच्छा हमारे पास AB कितना आ गया, यहां पर आ गया √7, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था यहां पर cos A और tan A की वैल्यू हमें बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, हमें cos A की वैल्यू बतानी है और हमें tan A की वैल्यू बतानी है, दोनों की वैल्यू बतानी है। अच्छा cos का मतलब क्या होता है, हमने ये पढ़ा था, cos का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा A के लिए बात कर रहा है, A के लिए बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस, तो बेस कितना हो गया √7 और हाइपोटेनियस कितना हो गया 4, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा इसका, √7/4, ठीक है ना। अब क्या बताना है हमें, tan की बतानी है, तो tan का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है tan का मतलब, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है ना। A के लिए बात कर रहा है, तो A के लिए बात कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस कितना हो जाएगा, √7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 3/√7। तो प्यारे बच्चों हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस करेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज्यादा वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।